Hello everyone. Today our topic is address binding. Today we are discussing about what is address binding, which type of address binding and when the address binding is used. A program is actually an executable file stored on the disk. जनरली हम देखा जाए तो जो प्रोग्राम होता है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसे डिस्क में स्टोर करके रखा जाता है. To execute the program, it has to be brought in the main memory and placed inside a process. जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो वो प्रोग्राम को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में लोड करते हैं. देन इसके बाद उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है. The process generally move between disk and memory during execution. जो प्रोग्राम है जनरली जब भी एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो डिस्क से मेमोरी में लोड किया जाता है, मूव किया जाता है. A special queue called as input queue is used to place the process that are ready to bring into memory. उन सभी प्रोसेस को जो कि डिस्क से मेमोरी में मूव होती है उन्हें एक स्पेशल टाइप की क्यू में अरेंज किया जाता है और उस क्यू को इनपुट क्यू कहते हैं. One process from this input queue is select and brought into the memory. उस क्यू में से एक प्रोसेस ऐसी होती है जिसे सिलेक्ट किया जाता है कि उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में मूव किया जाए, लाया जाए. द प्रोसेस एग्जीक्यूट एंड एक्सेस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी. ये जो प्रोसेस होती है वो एग्जीक्यूट होती है और मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को एक्सेस करती है. When the process is terminated, the amount of memory that is acquired by process is released. जब भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट होती है इट मीन्स उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो जितने अमाउंट में उसने मेमोरी को ऑक्यूपाई किया है टर्मिनेट होने के बाद उस स्पेस को प्रोसेस जो है रिलीज कर देती है. इट मीन्स जितना भी उसने डेटा जो स्पेस ली थी मेमोरी में जैसे 1 GB की ली थी या 2 GB की ली है तो जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो 1 GB या 2 GB को फ्री कर देगी. Most of the popular operating system allow placing of a user process in any part of the main memory. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जो है यूज़र अपनी प्रोसेस को मेन मेमोरी के किसी भी हिस्से में रख सकता है. This means the starting address of the user program and the memory should not be the same. जो हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस होता है जैसे कि हमारा प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस रहता है. जब उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसका एड्रेस चेंज हो जाता है. इट मीन्स उसका स्टार्टिंग एड्रेस और जो उसका प्रोग्राम एड्रेस होता है वो सेम नहीं होता है. All addresses in the program are converted into actual physical address. जो भी एड्रेस होते हैं कहाँ पे प्रोग्राम में वो कैसे कंसर्ट किए जाते हैं जैसे कि वो उसका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है. जैसे हमारा जो प्रोग्राम है वो अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है तो वो उसका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होगा. लेकिन जब वही प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में लोड होता है और एग्जीक्यूट होता है तो उसका एड्रेस दूसरा होता है. वो एड्रेस क्या कहलाता है? वो एड्रेस लॉजिकल एड्रेस कहलाता है. It is the job of the compiler to bind this symbolical address of program to relocate the address. और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंपाइलर की होती है कि वो क्या करे कि इस जो फिजिकल एड्रेस है या जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको रिलोकेट कर दे अदर एड्रेस में. द लिंकेज एडिटर और लोडर बाइंड द एड्रेस विच आर टू बी रिलोकेटिंग एज एब्सोल्यूट एड्रेस. जो लिंकेज एडिटर होता है या लोडर बाइंड होता है वो एड्रेस जो कि रिलोकेट किया जाता है एब्सोल्यूट एड्रेस में. द बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस कैन बी डन एट एनी स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ यूज़र प्रोग्राम. जो भी इंस्ट्रक्शंस की बाइंडिंग होती है या फिर डेटा टू मेमोरी एड्रेस डेटा का मेमोरी एड्रेस में करना ये जो है
यूज़र प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के दौरान ये किसी भी स्टेप में इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। देन देखेंगे कि अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग होती है। जैसे फर्स्ट है कंपाइल टाइम बाइंडिंग। इफ़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्रोसेस इन द मेमोरी कैन बी नोटिस्ड एट कंपाइल टाइम। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें कंपाइल टाइम पर हम नोटिस कर सकते हैं। देन द एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड। कंपाइल टाइम पे जब हम उसका एग्जैक्ट एड्रेस या एग्जैक्ट लोकेशन को हम नोटिस करने के बाद में हम एक एब्सोल्यूट कोड को जनरेट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम बाइंडिंग। और इस तरीके की बाइंडिंग कंपाइल टाइम बाइंडिंग कहलाती है। नेक्स्ट है लोड टाइम बाइंडिंग। इफ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्रोसेस इन द मेमोरी कैन बी नोटिस्ड एट कंपाइल टाइम देन द कोड विच इज़ टू बी रिलोकेट कैन जनरेट। अब हमको जो है मेमोरी में प्रोसेस की एग्जैक्ट लोकेशन का एक एग्जैक्ट एड्रेस का पता चल गया है कंपाइल टाइम पर, तो हम क्या कर सकते हैं, देन द कोड विच इज़ टू बी रिलोकेट कैन बी जनरेट। वो कोड जिसे रिलोकेट करना है वो जनरेट किया जा सकता है। इन दिस केस द फाइनल बाइंडिंग इज डिले टिल द लोड टाइम। फाइनल बाइंडिंग को लोड टाइम तक डिले किया जाता है, ये कहलाती है लोड टाइम बाइंडिंग। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। इन द रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग द बाइंडिंग ऑफ एड्रेस इज डिले टिल द रन टाइम। रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग वो होती है जिसमें एड्रेस की बाइंडिंग को रन टाइम तक या एग्जीक्यूशन टाइम तक डिले कर दिया जाता है। दिस अलाउ मूवमेंट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अदर। इसमें ये जो है अलाउ करता है कि हम प्रोसेस को मेमोरी के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक मूव करवा सकते हैं। द स्पेशल हार्डवेयर कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज यूज फॉर दिस काइंड ऑफ बाइंडिंग। एक स्पेशल हार्डवेयर होता है जो कि एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग को कंप्लीट करता है। उस हार्डवेयर का नाम है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इट मीन्स मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ये जो है प्रोसेस के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग। अब देखिए जनरली जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उसमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक आती है जो कि एक हार्डवेयर होता है और ये इस तरीके प्रोसेस को, इस तरीके की वर्किंग को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है रीलोकेटेबल। इट मीन्स दैट द इमेज ऑफ द प्रोग्राम कैन बी रिसाइड एनीवेयर इन द फिजिकल मेमोरी। जो प्रोग्राम की इमेज है वो फिजिकल मेमोरी में कहीं ना कहीं होती है। बाइंडिंग द प्रोग्राम रिक्वायर्ड रियल मेमोरी वेयर इट कैन रिसाइड। जब भी प्रोग्राम को हमें क्या रखना होता है तो इसके लिए उसे एक रियल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन द लोकेशन ऑफ रियल मेमोरी इज डिटरमाइंड, जब भी हम रियल मेमोरी की लोकेशन का निर्धारण कर लें कि हमें यहाँ पर हमारी प्रोसेस को सेव करके रखना है, दिस इज़ कॉल्ड एज मैपिंग फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसिंग। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, मेन मेमोरी में लोड होता है, तो जिस जगह पर वो स्टोर होता है वो उसका लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। लेकिन प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें एक रियल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइम पर हम लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मैपिंग करते हैं। द बाइंडिंग कैन बी डन एट कॉम्प्लेक्स लिंक टाइम। जो भी बाइंडिंग होती है उसे हम लिंक टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिकल एंड लॉजिकल, फिजिकल भी कर सकते हैं और लॉजिकल भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एड्रेस बाइंडिंग। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।